ओम संस्कार अकादमी के यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडीज में आपका स्वागत है। हम ले रहे थे इससे पहले की जो प्रश्नावली थी वो वर्गमूल की प्रश्नावली थी, और वर्गमूल के बाद में अब लेते हैं हम घातांक और करणी। दोनों सेम प्रश्नावलियां हैं, बस बोलने का ही फर्क है। करणी आपको बता दूं, ये जो करणी हम लिखते हैं मतलब इसका साइन ये है, ये करणी कहलाता है। अब इसको आप कई बार बोलते हैं वर्गमूल, एक चिन्ह है करणी, और इसको हम वर्गमूल की प्रश्नावली में कैसे काम में लेते हैं, जैसे √4 है, 4 का वर्गमूल या √4 बोल देते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या अगर आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 2 करणी 4, मतलब यहां इसके अंदर है ये, इसका मतलब है इसका वर्गमूल निकालिए, क्योंकि शुरुआत 2 से होती है। एक ऐसी संख्या जिसको आपस में 2 बार गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त हो, अगली संख्या, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, या इसको ऐसे भी 4 की पावर 1/2। ये तीनों बातें एक ही हैं, ये तीनों बातें एक ही और संकेत करती हैं कि इसका वर्गमूल निकालना है। यहां वर्गमूल क्योंकि 2 से शुरुआत होती है इसलिए लिखते नहीं है, क्योंकि हर संख्या के पावर में भी 1 होता है और बटे में भी 1 होता है। जैसे 5 है, 5 की पावर में भी 1 और बटे में भी, लेकिन हम लिखते नहीं, केवल 5 ही लिखते हैं। ये बेसिक बातें हैं, आपको याद होनी चाहिए। तो यहां √4, 2 √4 या 4 की पावर 1/2, 1/2 ये जो है नियम, और ये है, ये दोनों सेम है। यहां हम आप तुरंत बताएं तो 2, क्योंकि आपकी बेटे पड़ा हुआ है, जबकि आपको पता नहीं है इसका मतलब क्या होता है। मतलब यहां 4 की पावर 1/2 है, तो आप ये समझिए कि एक ऐसी संख्या देखनी है, इस 1/2 पावर को हटाना है हमें, तो एक ऐसी संख्या देखनी है जिसको खुद को खुद से गुणा करने पर 4 आए। कितनी बार? 2 बार। तो यहां 2 की पावर 2 इंटू 1/2, तो ये कट गया, 2 की पावर 1 मतलब 2 बच गया यहाँ, तो इसका वर्गमूल ही हो गए। तो ऐसे हम वर्गमूल प्राप्त करते हैं। अब वर्गमूल और करणी, घातांक, पावर जिसको बोलते हैं, वो एक ही बात होती है। देखिए आप, यहां मैं आपको कुछ नियम बताऊंगा, ये अगर आप अच्छे से समझ लोगे नियम, तो आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत से प्रश्न होंगे आपके एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम में, पटवार, रीट जैसे एग्जाम में, ये आराम से आप इनको लेंगे। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं नियम और इसका उदाहरण। यहां अगर 2 संख्याओं का, कोई भी 2 संख्या है, इनका आधार समान है, a की घात n इंटू a की घात m। यहां देखिए, पहला आप एक एक चीज को नोट करते जाइए। आधार यहां ये a है और पावर n है, घात जिसको आप बोलते हैं पावर, तो a की घात n और a की घात m आधार समान है, तो गुणा होने पर, ये गुणा हो रहा है तो घातें जुड़ जाएंगी, घातों को जोड़ दो। तो यहां a की पावर n प्लस m या m प्लस n, ये हो गया। जैसे उदाहरण के तौर पर 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4, आधार इन दोनों का 3 है, 2 संख्याएं हैं, एक ये एक ये, 2 संख्याएं हैं, आधार 3 है और घात इसकी 2 है, इसकी 4 है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों की जगह 1 ही ले लोगे, 3 ही ले लोगे और घातों को जोड़ लोगे, 4 2 6। अगर 3 को 6 बार लिखेंगे तो वही बात आएगी जैसे 3 को 2 बार लिख लो, इस 3 को 4 बार लिख लो। तो यहां हम डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको समझाने के लिए। छोटी क्लासों में दिया होता है 3 इंटू 3 2 बार, और 3 को इसको 4 बार, 3 3 और 3, ये कितनी बार हो गया टोटल? 3 और 3 6 बार, तो 3 की पावर 6 लिख सकते हैं। ऐसा हमें ध्यान रखना है। तो आधार समान है, ये गीत आपको गुनगुनाना है। आधार समान है और गुणा हो रही है 2 संख्याएं जिनका आधार समान है, तो घातें जुड़ जाएंगी। नियम नंबर 2 पर आ जाइए। गुणा होने पर जुड़ती हैं और भाग देने पर घटती हैं। यहां a की घात n बटे a की घात m, देखिए a की पावर n और a की पावर m, n और m अलग अलग घात है, आधार समान है, दोनों का a है। तो यहां क्या लिखेंगे, a की घात n माइनस m, m माइनस n नहीं लिखना है। यहां तो आगे पीछे जोड़ने में 5 प्लस 2 करो या 2 प्लस 5 करो, लेकिन 5 माइनस 2 या 2 माइनस 5 दोनों में अंतर है, बस ये ध्यान रखना है। ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या घटती है साहब। जैसे यहां आप उदाहरण ले लिए 5 की पावर 4 और यहां 5 की पावर 2, तो अब क्या करोगे, यहां 5 की पावर 2, आप डायरेक्ट इसका आंसर बताओगे। अगर प्रैक्टिस अच्छी है ना आपकी, तो आप ये कहोगे सर 25 इसका आंसर है। क्यों? आधार दोनों का इक्वल है, तो 5, 4 में से 2 गए तो 2, 2 का 5 का वर्ग 25, तो इसका आंसर कितना हो गया? 25।
तो आधार समान है तो गुणा होने पर तो घातें जुड़ती है और भाग देने पर घातें घटती हैं। ये ध्यान रखिएगा आप हमेशा। जैसे कई बार ये आ जाता है, दूसरा उदाहरण एग्जांपल आप ले लो कि 5 की घात 2 और यहां 5 की घात 4। यहां क्या करोगे आप, यहां 2 में से 4 घटेगा तो माइनस का आएगा, तो 5 की घात 2 माइनस 4 और यहां 5 की घात माइनस 2 आप इसको लिख सकते हैं। ध्यान रखिए आप। तो पहला आपको मैंने बताया आधार समान है तो गुणा होने पर घातें जुड़ती हैं और आधार समान है तो भाग देने पर घातें घटती हैं। नियम नंबर 3 याद रखनी है आपको ये चीजें। नियम नंबर 3 देखिए, किसी भी संख्या तो फिर गुणा कब होती है ये भी देख लो भाई। गुणा और तो जुड़ रही है, बटे में भाग लग रहा है तो घट रही है, तो फिर गुणा कब होती है। यहां a की घात n कोष्टक m, यहां देखिए इस कंडीशन में ये गुणा होती है, कोष्टक आ जाए तो ये गुणा होती है a की घात mn, ये गुणा हो गई। यहां जैसे यहां 3 की घात 2 और यहां 4 मान लेते हैं, तो अब इस कंडीशन में आप या तो 3 तिया 9 करो और 9 को फिर 4 बार लिखो, या 4 दूनी 8, यहां 3 की पावर 8 लिख लो। 3 को 8 बार लिखेंगे, काफी बड़ी संख्या हो जाती है तो घातांक में लेते हैं। वैज्ञानिक संकेतन में ये लिखना घातांक में आता है। तो गुणा कब होती है, जब कोष्टक आ जाए इनके बीच में तो ये गुणा हो जाती है। अब नंबर 4 पर आइए आप। नंबर 4 पर देखिए आप। नंबर 4 पर आप देख रहे हैं, यहां देखिए किसी भी संख्या के पावर यदि ऋणात्मक है, किसी भी संख्या के पावर यदि ऋणात्मक है, घात माइनस की है, ऋणात्मक है, तो वो संख्या उलट जाती है। कोई भी संख्या नहीं है, हर संख्या के बट्टे में 1 होता है, तो यहां आप क्या लिखोगे, उलट दोगे इसको। या ऐसे कैसे देख लो, उलटने का मतलब है बट्टे में लेना और बट्टे में लेने का मतलब है 1 लेना है ऊपर। तो यहां कोई भी संख्या अगर ऋणात्मक है तो वो बट्टे में आ जाती है और धनात्मक हो जाती है। अगर पावर किसी भी संख्या की घात यदि ऋणात्मक है, किसी भी संख्या की घात यदि ऋणात्मक है तो वो संख्या उलट जाती है और घात किसकी हो जाती है, धनात्मक हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो याद रखिए, जैसे और कोई उदाहरण ले ले, जैसे यहाँ 5 की पावर देखिए, 1 मिनट, जैसे यहाँ 5 की पावर -2 है, ऑप्शन में कोई आपने हल किया और 5 की पावर यहाँ 2 आ गया, यहाँ 5 की पावर -2 है, तो इसका मतलब क्या लिखोगे आप, इसका मतलब आप क्या करोगे, 1/5 की घात 2 या 1/25। ये ध्यान रखिए, अगर किसी संख्या के पावर ऋणात्मक है तो संख्या हमेशा उलट जाती है, संख्या हमेशा उलट जाती है। ये आपको ध्यान रखने हैं, कुछ चीजें हैं, फिर बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है जी, आगे देखिए अगला जो नियम है 5 नंबर, वो देखिए आप। नंबर 5 पर आइए। अगर आधार अलग अलग हैं, जैसे यहां 3 की घात 2 है इंटू 4 की घात 2 है, आधार क्या है इनके, अलग अलग है, पावर क्या है, सेम। देखिए यहां देखिए आधार समान है, घातें अलग अलग, यहां क्या है, आधार अलग अलग और पावर सेम। तो यहां इन दोनों को गुणा कर देंगे, 4 की 12 की पावर 2 बराबर 144, मतलब a की घात n इंटू b की घात n। तो ये अगर गुणा है तो इन दोनों को गुणा कर दीजिए, a b और एक पावर ले लीजिए आप, ये हो गया। देखिए इसको सरल करते हैं तो 3 तिये 9, 3 तिये 9 और 4 चौक 16, 16 नामे 144, ये आपका हल हो गया। या फिर अगर पावर सेम है तो इन दोनों को गुणा कर दिए, 4 × 12, 12 का वर्ग 144। फिर आइए आगे, नियम नंबर 6। अच्छा देखिए 6 पे चलते हैं, तो यहां हम देखते हैं ये a, ये n, या यहां n ले लीजिए आप और यहां a ले लीजिए, कोई भी करणी में है, कोई भी करणी में है तो आप यहां क्या करोगे, इसको पावर में ले लेंगे। अभी शुरू में मैंने आपको बताया था a की पावर 1/n, जैसे यहां 3 करणी 125 है, तो इसको क्या करोगे आप, यहां लिखेंगे हम 125 की पावर 1/3, मतलब इस कंडीशन को बोलते हैं हम घनमूल निकालना। क्या निकालना, घनमूल निकालना। और यहां ये भी जो लिखा है पावर, ये भी आपका घनमूल निकालना ही है। यहां जैसे आ जाए 4 रूट
125, तो इसका चतुर्थ मूल निकालना है। क्या निकालना है? चतुर्थ मूल। 125 की पावर 1/4। अगर कोई संख्या हो या फिर अगर कोई संख्या नहीं है, ठीक ठीक अपरिमेय है, तो फिर इसको ऐसा कैसे छोड़ते हैं। यहां इसका निकालते हैं, 5 आएगा इसका। 5 को 3 बार गुणा करेंगे 125 होगा जी। फिर आइए आगे अगले नंबर पर चलिए। नंबर 6 हो गया। 7 देखिए, अगर रेगुलर रूट है, जैसे n √m और √a, या इस प्रकार का कोई भी पर्सन हो आपके पास, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों को गुणा कर दीजिए। यहां m n रूट या करणी a। अब इसको जो भी इस करणी में होता है वो उलटकर बटे में आ जाता है यहाँ, और पावर में आ जाता है 1/m है। तो यहां जैसे आपने लिख लिया 3 4 और ये ले लिया आपने 100 यहां, तो आप क्या करेंगे, 4 की 12 करणी 100, तो यहां 100 की पावर 112, ये भी लिख सकते हैं, सॉरी 12, 100 की पावर 1/12। यहां रूट या करणी 12 करणी 100 ले सकते हैं, या 100 की पावर 1/12 ले सकते हैं, 100 की पावर 1/12 ले सकते हैं। ये देख, फिर अगला नियम है 8 नंबर पे आइए। किसी भी संख्या के पावर में यदि 0 है तो उसका मान सर्वदा 1 होता है, हमेशा ये सत्य है। अब ये क्यों होता है? अब ये क्यों होता है, इसका कारण देखिए। ये क्यों होता है, किसी भी संख्या के पावर में 0 होता है, जैसे 5 के पावर 0 तो इसका मान 1, 10 की पावर 0 तो इसका मान 1। कोई भी संख्या हो, किसी भी संख्या के पावर में यदि 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। क्यों होता है देखिए, क्योंकि आप यहां ले लीजिए 5 की पावर 2 और यहां भी 5 की पावर 2, थोड़ी देर के लिए समझने के लिए, वही पावर कुछ भी ले सकते हैं बटे में। तो यहां आप क्या निष्कर्ष निकलता है, यहां 5 का वर्ग 25 और यहां 5 का वर्ग 25, 25 में 25 का भाग दिया तो क्या प्राप्त हुआ, 1। और जब इसको घातांक में हल करते हैं तो यहां देखिए 5 की पावर 2 ये ऊपर जाएगी, आधार समान है, घातें भी समान हो गई यहां 2, तो 5 की पावर क्या बच गया, 0। तो इसका बैक में तात्पर्य ये लगाया जाता है कि इसके आधार तो समान थे ही थे, लेकिन गाते भी इसकी समान थी, और आधार और गाते यदि समान है इनके तो उसकी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि ऊपर ही 25 और नीचे ही 25। तो यहां 25 से 25 का भाग दिया तो 1, इसलिए किसी भी संख्या के पावर में 0 है तो इसका मान हमेशा 1 होता है। ये आप याद रखना है आपको। फिर होता है एक विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात। खैर वो तो होता ही है, जैसे यहाँ a है, इसका विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात देखना है तो 1/a करेंगे इसका। ये विलोमानुपात, विलोम हो गया इसका। विलोमानुपात वो अनुपात की प्रश्नावली बताएंगे विलोमानुपात, लेकिन एक बार आप रीडिंग कर लेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। फिर है संयुग्मी। अगला 10 नंबर पे चलते हैं संयुग्मी। विलोम का मतलब उल्टा, उलटना है संख्या को। फिर होता है संयुग्मी। संयुग्मी संख्या क्या होती है, संयुग्मी संख्या देखिए, संयुग्मी संख्या देखिए यहां है। अगला संयुग्मी संख्या a प्लस रूट b है, जैसे यहां 5 प्लस रूट मैंने लिख दिया 9 या 10 या जो भी है क्या है। अब इसकी संयुग्मी संख्या लिखनी है तो a प्लस रूट b की संयुग्मी संख्या होगी, संयुग्मी संख्या होगी a माइनस रूट b। ये इसकी संयुग्मी संख्या कहलाती है। कौन संख्या कहलाती है, संयुग्मी। तो यहां आप संयुग्मी तो 5 माइनस रूट 11 ये इसकी संयुग्मी संख्या होगी। अब ये कहां लगेगी, कब लगेगी, क्यों लगेगी, इसका हम प्रश्नों में चर्चा करेंगे आगे। ये अगर आप एक दो बार इनको रिपीट कर लेंगे तो आगे हम क्या करते हैं, इनके प्रश्न हल करते हैं, और आगे प्रश्न हम एक एक रोज के 3-4 प्रश्न हल करते जाएंगे, तो ये आपका हल होता जाएगा। धीरे धीरे पूरा चैप्टर हो जाएगा। संयुग्मी भी हल करना बताएंगे, इनका वर्गमूल निकालना, घातांक और वर्ग में दोनों में साथ लेके इनको चलना है, और बहुत से प्रश्नों को हम हल करेंगे।